number says, what will be the angular velocity of flywheel of an engine if it travels 3000 revolutions a minute? What will be the angular velocity? So you have to find omega, angular velocity, omega of an engine, flywheel of an engine having 3000 revolutions. मतलब थीटा उसका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 3000 रेव. ओके, रेवोल्यूशन को रेव लिख सकते हैं. A minute, 3000 revolution in 1 minute. यानी पर मिनट नहीं, टाइम उसको कितना लग रहा है? 61 minute, which is 60 seconds. So this change this into what? Radians. Change this into radians. So to change revolution to radian, you multiply by 2 pi. तो कितना आ जाएगा? 6000 pi. Right? So हमारे पास ओमेगा है थीटा डिवाइड बाय टाइम. So 6000 pi divided by time is 60 seconds. So how much is the omega? 100 pi. Multiply कर लो. So it will be 314 pi से. So it will be 314 point something. But 314 लिख दो. Radian per second. So this is your omega. Got it? That is question number 1. Question number 2. A car is passing through a tunnel that is in the form of arc of a circle of radius. तो radius आपको कितना दिया हुआ है? 14.5 meter. What will be the maximum speed limit, the speed at which the car can cross the bridge without losing contact with the road if the center of gravity of the car is 0.5 meter from the ground? Okay. So इस तरह कोई inclined surface है जमीन से ऊपर. So उसका turning speed क्या होगी? Speed limit बोला है, right? What will be the speed limit? तो speed limit उसकी क्या होगी? Gravity हमारे पास 9.8 है कि without skidding it can take the turn. और radius आपको दिया है. हमने वो relation derive की थी ना. It has an equation. I don't remember the equation. This equation. Yeah. So speed equals under root क्या आ जाएगा? Speed equals under root rg tan theta. Right? और जैसे उसने लिखा है tan theta equals v square by rg. This is the relation. But उसने क्या बोला है कि car is passing through if the center of gravity of car is 0.5 meter from the ground. तो हमारे पास जमीन हमने इतनी ऐसी यानी नॉर्मल अगर जमीन ऐसी थी हमने उसको उठा के इंक्लाइन किया है, राइट? और जमीन से कितना ऊपर है वो? इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार इज 0.5 मीटर, कितना? 0.5 मीटर ऊपर है. और इस पाथ का रेडियस जो है वो कितना है? वो तो पाथ का रेडियस है. हमें ये थीटा नहीं पता, मुसीबत ये है.
No idea what we can do. कैट लाया चेक करो क्या किया उसने. अब क्या कैलकुलेशन करवाया. क्या किया होगा इसने. आई वुड बी वेरी सरप्राइज. क्या किया होगा इसने. ओह नहीं. यस. नो. लेट्स सी व्हाट ही हैज. मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ इन्वॉल्व किया है. एम जी. ओके. हमने सिनेरियो अजीब लिया. उसने क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला कि एग्जैक्टली वर्टिकल है. एग्जैक्टली. कार इज पासिंग थ्रू a turn that is in the form of an arc of a circle. ओह हाँ उसने arc of a circle तो बोला. It is in the form of arc of a circle. हमारे भी हाथ पे रहा था. हमारा हाथ किस तरफ था हमको ऊपर. हमारे इस तरह था. कोई फर्क तो नहीं पड़ता उससे. So if this is the circle, this is the arc, this is the path. और इसका रेडियस जो है वो कितना दिया था 14.5. इस पाथ का. थोड़ा क्लियर पाथ बना लेते हैं. इस पाथ का रेडियस 14.5 मीटर है. और फिर इस पे गाड़ी जा रही है. अगर मैं गाड़ी रफली सी बना लूँ इस तरह गाड़ी जा रही है. ओके. उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो पाथ से कितना है. ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 0.5 मीटर. हाँ यानी गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ से इतना ऊपर है. वो हमें दिया. अब इसमें टिल्टिंग विल्टिंग नहीं की. मैं पता नहीं टिल्टिंग की क्यों बात कर रहा हूँ. उसने टिल्ट ही नहीं किया सरफेस. बैंकिंग नहीं की इसमें. क्या नहीं की हुई. बैंकिंग. तो व्हेन यू हैवंट डन बैंकिंग तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द वेट ऑफ द कार. बाय द वेट ऑफ द कार. तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वेट. और वेट हमारे पास क्या है एम जी. तो एम जी और एम जी कट जाएंगे. सॉरी एम और एम कट जाएंगे. v square is equals to r into g. तो v will be under root r g. There is no tilting, so there is no tan theta. टिल्टिंग होती तो tan थीटा लिख लेते और फिर थीटा की जरूरत होती. बट देयर इज नो टिल्टिंग. रोड को टिल्ट नहीं किया हुआ और सेंटीमीटर फोर्स सारा वेट प्रोवाइड कर रहा है. ओके. अब r is the distance from the axis of rotation to center of mass of the car, which is 14.5 plus 0.5. So v r will be 14 point sorry 14.5 plus 0.5, which will be 15 into 9.8. So how much is the velocity? 15 into 9.8, 12.1 meter per second. Yeah. Okay, nice question. समझ आ गई है. पीटी टीचर. आपके पीटी टीचर का नाम क्या है. ओके. पहले कोई और था. यूनस आई थिंक. यस.
PT teacher rotates his stick at the axis that pass through its center. PT teacher rotates his stick at the axis that pass through its center. यानी ये सेंटर है ना स्टिक का, यानी इधर ही घुमा रहा है, यानी इट्स ऑन एक्सिस पे. ओके, जो भी है. ओके, if the mass of the stick is 200 kg, मास हमें 200 ग्राम दिया हुआ है, and its length is 0.8 मीटर, और उसका लेंथ जो है, यानी दिस इज द स्टिक, और उसका लेंथ जो है 0.8 है. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. The moment of inertia, which is represented by what? I. Right? What is moment of inertia of the stick? So this is the center of axis. So you need R. क्योंकि ये रोटेशन इस तरह होगी ना, अगर मैं सर्कल बना दूं ना, ये रोटेशन इस तरह होगी ना, राइट? या लेंथ को 2 से डिवाइड करो तो इट विल गिव यू द रेडियस. So the radius will be 0.4. Perfect. अब स्टिक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? यू कैन डायरेक्टली डू mr square, टू बी ऑनेस्ट. नहीं दिया हुआ, इधर स्टिक की है भी नहीं, ये रॉड्स है. सो यू कैन जस्ट राइट mr स्क्वायर. मास कितना है बाय द वे? केजी भी चेंज करें, यू डिवाइड बाय 1000, 0.2 kg. So 0.2 into 0.4 square. So how much is that? 0.032 Add किया मल्टीप्लाई स्क्वायर 0.032. इधर तो आंसर 0.01 है. तो किसी और तरह से इसका मास है गिवन. नहीं, इनर्शिया, इनर्शिया 1/12 है स्टिक की. किधर से 1/12 है? वो तो रॉड है. ओ हाँ, स्टिक तो फ्लैट नहीं होता ना. स्टिक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. Stick is in the form of, it's not a flat stick. Yeah, which is 1/12. 1/12. 1/12 into L square, या 1 by R की भी जरूरत नहीं है आपको. 1/12 मास इंटू लेंथ स्क्वायर. डायरेक्ट लेंथ से भी कर सकते हो. तो 1/12 मास कितना है? 0.2. लेंथ उसका कितना था? 0.8. सो यू डोंट नीड द रेडियस इटसेल्फ, रॉड का डायरेक्ट. तो कितना आ जाएगा? 0.01 केजी मीटर. नहीं, बुक में कोई गलती नहीं, हम गलत कर रहे थे इसमें. वैसे हाँ, इसमें तो हम गलत थे. ओह, नहीं, इतनी गलती नहीं होगी, होगी तो पता चल जाता है. इतना आंसर इज करेक्ट. हम गलत कर रहे थे एक्चुअली, क्योंकि स्टिक को हम फ्लैट सरफेस ले रहे थे, which is not a stick, is in a cylindrical form. Football of a mass 450 gram with an angular speed of omega कितना दिया है? 10 rev per second. Okay, if its radius is 11 centimeter, compute its angular momentum. तो angular momentum L की वैल्यू मालूम करो. L की इक्वेशन क्या थी? L is equals to I omega, I into
ओमेगा. So you'll find first I and then you multiply omega. और शेप कौन सी थी? फुटबॉल ऑफ मास. फुटबॉल की शेप स्फेरिकल है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी स्फेयर. सॉलिड स्फेयर. सॉलिड नहीं होता, अंदर से होलो होता है. अंदर से होलो ही होता है, सॉलिड तो नहीं होता. So it should be 2 by 3 mr square. Solid sphere. 2 by 5? 2/5. क्यों? 2 by 5 mr. होलो तो अंदर की तरफ होगा ना, सॉलिड स्फीयर ही है, होलो तो लाइक अंदर की तरफ होता है, होलो मतलब अंदर की तरफ. दोस्तों सॉलिड लिए पता नहीं क्यों. 2 by 5 मास की वैल्यू क्या है? ओ, divided by 1000 will be 0.45 kg. ओके, 4 रेडियस कितना है? डिवाइड सेंटीमीटर इंटू मीटर डिवाइड बाय, सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 100. so it will be 0.11. Calculate this, how much you get the inertia? 2 by 3 0.45 into 11. 5 0.45 into 0.11 square is 0.11 square. 2.1 into 10 raised to power minus 3. kg meter square. तो डिफरेंट है. Don't worry, don't worry. It's not that. यही है. Okay? इधर देखो. Yeah. So angular momentum will be this guy, which is I, into omega. By the way, omega is in revolution per second. We have to change it to radian per second. So you multiply by 2 pi. So it will be 20 pi by per radian per second. 20 pi. So 20 pi. So now multiply these two. 20 pi into 2.1 10 to minus 3. 2.1 Into 10 to minus 3 into 20 pi. 0.036. 0.1319. गलत है. It should be 0.0. दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ. लिखो. यहाँ पर तो ठीक है, सही है. माइन्यूट सा फर्क है. 0.13. सही है. कितना? 0.13 न्यूटन सेकेंड्स. हमने यहाँ पर जो नहीं लिखा ना 2178. वो लिखना चाहिए. तो 0.13 न्यूटन सेकेंड. न्यूटन सेकेंड. ये आंसर गलत है. ओके. और इसने जोल सेकेंड लिखा हुआ है. जोल सेकेंड होता है कि न्यूटन सेकेंड होता केजी मीटर है? सेकंड. विच इज न्यूटन सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says that Merryman in a circus is standing with its arms extended on a turntable rotating with an angular velocity of he brings his arm closer to his body so that his moment of inertia is reduced to 1/3 of the initial value. तो अगर पहली वैल्यू आई थी तो नाउ वैल्यू इज 1/3 ऑफ द I1. ओके. अगर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थी, नाउ इट इज I2 इज 1/3 ऑफ I1. फाइंड इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी. तो न्यू ओमेगा क्या होगी? पहले अगर ओमेगा ये थी तो अभी ओमेगा. क्या बात है. बात क्या हो रही है कि हम बोल रहे थे ना चेयर पे बैठो, रोटेट करो, फिर खुद को टक इन कर लो तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा. तो ही सेज पहले ये ओमेगा थी और आई सपोज इनर्शिया थी. अब जब उसने इनर्शिया कम कर दी तो ज़्यादा होगा. तो वैल्यू वालों कितना ज़्यादा होगा. सी सिंपल है. आई ओमेगा
1 should equal I omega 2. Conservation of momentum. Angular momentum की conservation के मुताबिक I1 omega 1 should equal I2 omega 2. Okay, Ayan? I1 is I1, omega 1 is 10. I2 is I1 divided by 3. And omega 2 we have to calculate. 3 को तो ले आओ और I1 को भी ले आओ. 3 into 10, 30. I1 आके divide करेंगे. So omega 2 will be how much? 30 radian per second. per second. 30. Easy, right? Question number 6. Question number 6 says that a boy exerts a force of 200 Newton at the edge of 30 kg merry-go-round. ये कैसी चीज़ है? Which has 2 meter radius. फोर्स उसने 200 न्यूटन लगाया और मास उसका जो है वो 30 kg और रेडियस उसका 2 मीटर. Calculate the angular acceleration alpha when no one is on the merry-go-round. When no one is on the merry-go-round, जब कोई नहीं होगा, no one, तब acceleration मालूम करो. And when the boy have 20 kg weight sits 1 meter away from the center, और सेकंड सिनेरियो में एक बॉय उस पर बैठता है और वो कितने मीटर अवे है? उस बॉय का मास ऑफ बॉय इज 20 kg, sits away और कितना डिस्टेंस पे बैठता है? सपोज लेट्स प्रेजेंट दैट डिस्टेंस बाय r 1 meter away from the axis of rotation from the center. Ignore the friction. मेरी गो अराउंड वो Ferris wheel. नहीं, किसी और चीज़ की बात कर. नीट ओके ओके. हो जाता है. पहले तो चलो बॉय नहीं है ना, तो मेरी गो राउंड जो रोटेट कर रहा है. सो हाउ रिफाइन इट्स अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन? Omega divided by time. Do we have omega? No. Find कर दो. Can we find omega? How? Distance divided by time. Distance divided by time. Theta divided by time. Oh, theta divided by 2. Torque is equals to R into F, right? Torque also is equals to F into L. I alpha. Linear or angular terms. Equating these two, R cross F equals I alpha. R is 2, F is 200, I is mr square, right? Oh, ये है फेरिस व्हील, तो इसका आई की वैल्यू क्या है? चेक करो पीछे, चेक करो उसने क्या लिया है, डायरेक्ट mr स्क्वायर या कोई और वैल्यू? हाफ mr स्क्वायर. सिलेंड्रिकल सॉलिड डिस्क के लिए सिलेंड्रिकल सॉलिड फेरिस व्हील सिलेंड्रिकल सॉलिड अल्लाह जो भी उसमें. ओके नाउ बस खलास. 2 into 200 400, ये 2 भी आके ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. मास की वैल्यू कितनी दी थी? 30 और r कितना था? 2. That will be 4. r square will be 4, right? 2 की वैल्यू डालेंगे. 3.8 आ रहा है. कैलकुलेशन कर रहे हो. अल्लाह अकबर. 800 800 divided by 90 नहीं 120.
120. 3.4 तो अल्फा कितना है चेक करो. कैलकुलेट कर लिया. तुमने कैलकुलेशन की हो मुझे पता है. गलत है ना. देखा. ये 6.6 क्यों आया? 6.67 रेडियन per second square. 6.67 radian per second square. So we are right. 6.67. This is when there is no buoy on it. Now there is a buoy on it. तो फर्क किस में पड़ेगा. इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा और जब इनर्शिया इंक्रीज होगा तो अल्फा डिक्रीज हो जाएगा. सो वी विल डू इट नाउ अगेन दिस सेम थिंग. एवरीथिंग सेम 2 into 200 सेम फोर्स लग रहा है. हाफ मास अब इज नॉट जस्ट 30 इज 30 प्लस 20 और रेडियस वही है 2. सॉरी नहीं इसके डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा. ओ ओ अब इतने डिस्टेंस पे वो बैठा हुआ है. उसके डिस्टेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. वो किधर भी बैठा है वेट बढ़ाया बस उसने हमारा. should not should not let's see alpha 4 2 goes there 800 15 to 4 200 excellent. So 4 radian per second square root. Yeah. The answer is wrong. 3.8. No, 1.5 से तो ये और कम हो जाएगा. It should be. पॉइंट्स का फर्क है बस. हालांकि सही है. 3.84 राउंड No, करके no, 4 no. नहीं है इसमें होता है. उसने रेडियस कुछ किया. चेक करो what did he take radius. रेडियस 1.5. मैं ये बता रहा था 3.8. मैं आगे का बता रहा था. मल्टीप्लाई करो 15 to 1.5. इसको 15 to 1.5. ये तो कम हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 112.5. ये तो कम हो जाएगा. ये तो बढ़ जाएगा वैल्यू. बढ़ाओ. क्या करूँ? तो 800 डिवाइड बाय 112.5. ये तो प्रॉब्लम है. ये तो वैल्यू बड़ी आएगी. 7.1. एक इनका डिफरेंट है. इन्होंने डिवाइड भी डिफरेंट से किया. गलत सवाल. हमेशा वो गलत नहीं होता. मास ऑफ बॉय. ओह उसने दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किए. दैट मेक सेंस यार. बॉय की अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमने ये गलत किया. इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉय का सिंपल एमआर स्क्वायर लेंगे. ओके सो हाफ मास ऑफ 30 और उसका रेडियस 2 था राइट. और बॉय का मास था 20 और उसका रेडियस कितने रेडियस है 1.5 स्क्वायर. अब करो. अब तो आ जाएगा ना. 400 आई थिंक सो. आई होप सो. सब करो डिवाइड करने से पहले 30 डिवाइड बाय 2 15 into 4 और 20 into 1.5 square. Check करो how much you get. 400 divided by 60 plus 20 to 1.5. 1.5 square. Plus करना है. 3.8. Radian per second.